कोचर, आरजे, एंकर, एक्टर, राइटर, टीवी सीरियल एंड एक्ट फिल्म मेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और इस शो का होस्ट। और इस नए शो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं और मिलवाने वाले हैं एक मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी से, जिन्होंने अपनी सफलता का वो परचम लहराया है, यस, वो झंडा गाड़ा है जिसे छूने का एक यूथ सिर्फ ख्वाब भर देखता है। जहां इनके पास टैलेंट का वो पिटारा है जो एक बार खुलता है तो बस बंद होने का नाम नहीं लेता और दुनिया कहती है वाह भाई वाह। मैं आपको मिलवाने वाला हूं द वेरी टैलेंटेड ऋषि कुमार के साथ, जो जाने जाते हैं विद द नेम ऋषि गैप्स। और क्या करते हैं, इंटरनेशनल म्यूजिक की बात हो, ये सेशन है मोटिवेशन के लिए। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, हमें हर किसी की खूबी को देखना चाहिए। तो रॉक म्यूजिक की बात हो, मोटिवेशनल स्पीच की बात हो, माइम की बात हो, इनका नाम चारों तरफ सुना जाता है। यस, yes. So now let's come and have a straight chat with Rishi Kumar. Hi sir, how are you? Very good. And as a player having a personality like you, I have Thank heard you. a lot about you. Thank you so much. You have a great profile and you're a person of a heart. And जब आप करते हैं, जी। जैसे आप बोल रहे हैं, जी अमीन सानी थे ना सिपाका दी, मेरे को बिल्कुल वैसे आप लगे। जी, क्योंकि मेरी सयानी साहब तो बहुत ग्रेट। जी हाँ। हाँ, जी हाँ। तो मुझे अच्छा लगा आप मेरे पास आए और आपने मेरा YouTube चैनल देखा, आपको पसंद आया मेरा आर्ट और आपसे फोन पे भी बात हुई। आपकी खुद की बहुत अच्छी प्रोफाइल है। थैंक यू सो मच। एंड आप FM के जॉकी भी रह चुके हैं एंड 100 से ज्यादा आपने वो किए हैं शोज। हाँ, मैंने किए हैं जी, टीवी के शोज हैं। और आपने हमारे PM साहब के साथ भी काम किए हैं। ये जान के कैंपेन रिकॉर्ड किया है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, जी जी जी। क्योंकि देखिए बहुत से लोग कमर्शियली काम करते हैं एंड ऑल दैट। आप कमर्शियल के अलावा आप सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे हैं और हमारे PM साहब भी इस डायरेक्शन में काफी कुछ कर रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान को सोसाइटी के लिए साथ में काम करना चाहिए, NGOs के माध्यम से। नहीं, तो बिल्कुल। अपनी कैपेसिटी में हो सके उतना जरूर करना चाहिए। देखिए क्या है ना अरुण जी, जो NGOs है ना आज हमारे देश पे बहुत से लोगों ने थैला बना रखा है। हाँ, 70-80% मैं कहूंगा, 100% नहीं कहूंगा। जैसे मैंने सीरियल्स के बारे में डाला, मेरा ये नहीं है कि सारे सीरियल्स खराब है, ऑल दैट है। वर्क एथिक्स होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आज हम हो गए टोटल कमर्शियल मैन। राइट। तो हम माइंड को भूल चुके हैं, स्पॉन्टेनिटी को भूल चुके हैं एंड तो यही कि बहुत से लोगों में आर्ट है। जैसे हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, ग्रुपिज्म की बात करते हैं, गैंगिज्म की। नेपोटिज्म तो बहुत अच्छी चीज है, आप भी अपने भाई को प्रमोट करोगे, अपने दोस्त को, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं मानता बुरी चीज है। लेकिन जब गैंगिज्म आती है, ग्रुपिज्म भी ठीक है, गैंगिज्म नहीं होनी चाहिए। हमें क्राफ्ट को प्रमोट करना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैं किशोर अमित कपूर के यहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली और मैंने वहाँ पे जैसे आपने मुझे बताया, आपने एक लंबे अरसे तक ट्रेनिंग ली और फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे। बिल्कुल। और कई आपके फ्रेंड्स वहाँ पर हैं, आज भी हैं। और देखिए क्या है कि मेरी जो बाय नेचर है कि मैं ज्यादा नहीं बोलता और मेरी नेचर उस तरह की नहीं है एंड ऑल दैट जो ट्रेंड है। और देव साहब से मेरी मुलाकात हुई, देवानंद ने मुझे ऑफर करी मूवी के लिए और मेरे साथ 10 दिन शूटिंग भी करी। देवानंद साहब और बहुत अच्छे आदमी थे वो। मैंने एंड उनका ये कहना था, स्टार जो वर्ड है ये होना ही नहीं चाहिए।
स्टार का मतलब है जब आप लोगों की लाइफ को टच करो, तो मदर टेरेसा। करेक्ट। नहीं तो आप सेलिब्रिटी है, मतलब आपका वो ऑरा होना चाहिए, एंटरटेनर। और हाँ, मेरे रोल मॉडल माइकल जैक्सन है, चार्ली चैपलिन है, मैं बहुत छोटी सक्सेस हूँ। ये एक दिया है, बहुत छोटा दिया है, लेकिन इलेक्ट्रिक दिया। तो ये मैसेज है समुद्र में। इलेक्ट्रिक दिया तो है, बट मैं देखता हूँ कि उस इलेक्ट्रिक दिए के अंदर जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपकी आर्ट और परफॉर्मेंस के माध्यम से होती है, बिकॉज यू आर सच ए ग्रेट परफॉर्मर और आपने उसके ऊपर मेहनत भी बहुत की है। मैं देखिए खासतौर से मैं अगर माइंड की बात करूं या आपकी मोटिवेशनल स्पीच, तो मैं कई लोगों को मिला हूं, दे आर सो इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। मतलब वो बोलते हैं कि भाई ऋषि जी ने क्या कमाल कर दिया। तो देखिए ऐसा तो कोई तभी बोलता है। देखिए आप जैसे इंसान अगर शख्सियत कह रहे हैं जो 113 से ज्यादा एपिसोड्स कर चुके हैं और इतनी कुछ मूवीज भी बनाई है आपने, छोटी स्मॉल फिल्म्स बनाई है, मेरे को लगता है आपको कोई एक अच्छी कॉमिक मूवी बनानी चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल बनाऊंगा जी। देखिए लॉरेन, मैं अगर आपने हॉलीवुड को भी फॉलो किया, हमारी बात हुई थी स्पेनिश इंडस्ट्री, लॉरेन हार्डी इस तरह की हम सीरीज, आप कॉमिक सीरीज या आर्चीज कोई, हाँ ये बहुत हिट हुई। जैसे चाचा चौधरी कॉमिक्स थी और जैसे कपिल शर्मा का शो है या बकर किस्तों पे था। मैं इंडिया में कपिल शर्मा के शो को भी कुछ हद तक अच्छा ही है वो, क्योंकि बाकी सीरियल से, क्योंकि देखो हंसाना आज की डेट में अपने आप में सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर इंसान अपने इमोशंस में अपनी लाइफ में कहीं खोया हुआ है, बट जब वो हंसता है तो खिल जाता है, और खिलती हुई चीज हर किसी को अच्छी लगती है। आप मेरे को बिल्कुल फूल, उस कमल के फूल की तरह खिलते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप इस लाइन में, मतलब आपका इंक्लिनेशन कैसे हुआ कि भाई ये चार चीजें हैं, ये मेरा देखा म्यूजिक, दूसरा रॉक म्यूजिक, तीसरा हमारे पास माइम और चौथा मोटिवेशनल। बिल्कुल मेरा देखिए मोटिवेशन का मेरा जो पर्पस है कि यंगस्टर्स हैं उनके पास बात नहीं है, तो उनको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, एज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट की। देखिए आर्ट और एंटरटेनमेंट बहुत पावरफुल लाइन है, बट कंट्री बहुत बड़ा एक है कि हमारा एम ये होना चाहिए, मेरा ये मानना है, आपका मेरा सबका, कि हमारी कंट्री मतलब उस स्तर पे हम लोग कम्युनिटी डेवलप करें। जैसे आपने एक मूवी पीरियड के लिए भी बताया, आप उनके साथ बहुत अच्छा इनपुट दिया आपने। एंड देखिए कमर्शियल भी होना चाहिए कि मूवी सक्सेस होनी चाहिए कमर्शियल, क्योंकि उसके साथ दाल रोटी बहुत से लोगों की जुड़ी हुई है। तो वो भी बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। देखिए आपने तो पुराना भजन या पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, ये रही तेरी कंठी, ये रही तेरी माँ। देखिए बिल्कुल इंसान की जो है ना, जब जो बेसिक जरूरत है उनको तो पूरा होना चाहिए। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और नहीं आपके लिए नहीं, आपके लिए कोई मनी फैक्टर नहीं है, आप तो लेकिन आपके साथ जो टीम है, देखिए सब ऊपर वाले ने सबको एक जरिया माध्यम दिया है ताकि वो, मैंने जो अंडरस्टैंड किया आपके बारे में, तो आपके लिए देखिए मोटिवेशन क्या होती है, सक्सेस आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर है। आपके लिए मोटिवेशन क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। भाई मेरे लिए इस समय सबसे बड़ी मोटिवेशन है, मैं आपको देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ जिस तरह की आपकी इंटरनेशनल अचीवमेंट है, अगर मैं उसके आसपास भी कहीं थोड़ा पहुंच पाऊँ तो आई विल फील एलिवेटेड। यही मेरी इसमें बहुत सबसे बड़ी। मैं देखिए क्या है ना कि मैंने कभी अपने बारे में प्रमोट नहीं किया, मैं प्रमोशन में मतलब नहीं, बात प्रमोशन की नहीं होती है, पर जब एक टैलेंट सामने दिख रहा है और हम जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, मीन्स एविडेंस किया, जब सामने हम देख रहे हैं तो हम उसको नेचुरली अब आपने इसको देखकर तारीफ करते हैं। आपके पास देखिए इतना बड़ा आपका विकिपीडिया में नाम है आपका, बहुत आप कवर कर रहे हैं नाल दैट, इतने आपने मूवीज करी हैं, कोई आपने भी? हाँ वो सीरियल मैंने किया, टीवी सीरियल में काम किया। सीरियल्स में और कौन से सीरियल में काम किया? और भी सीरियल्स हैं, मिसेस यूनिवर्स के साथ में फिल्म की है, शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर। अच्छा, इसमें पीरियड मूवी में आपका क्या रोल रहा? नहीं, पीरियड मूवी में मैं किसी मतलब एसोसिएटेड नहीं हूँ, वो एक दूसरी कलाकार है जिनको की अवार्ड मिला बड़े लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो उनका मैं जिक्र आपसे कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो माइम क्या है ना, देखिए मैं ये चाहता हूँ माइम एक होना चाहिए कि सर ये कहते थे मोहित सर कि
कोरियोग्राफी शुड बी डन फॉर ग्रुप, Right. नॉट इंडिविजुअली गाइडलाइंस हो सकती हैं, Right. बट आपके दिल से होगा। अगर कोई दूसरे इंसान का एक्ट कर रहा हो तो वो दिल से नहीं है। जैसे कि अगर घुंघरू, तो हम गाने में यूं कर रहे हैं, लेकिन हम वो फीलिंग्स नहीं दे रहे हैं। मैंने कुछ हिंदी मूवीज में पहले देखा था, हीरो हीरोइन गा रहे हैं ना, यूज टू बी सरप्राइज कि वो सामने माँ बाप है, उनको चैलेंज कर रहे हैं और वो ताली मार रहे हैं। वर्डिंग्स, लिरिक्स का मतलब क्या रहा। और अगर आप देखिए, मैं हॉलीवुड में मैंने एक प्रोफेशनलिज्म देखी। आपने इंसेप्शन मूवी देखी हो, Sure. आपने टाइटैनिक मूवी देखी हो, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी हो, हिंदी मूवी में मुगले आजम है या डर है, बहुत सी अच्छी हिंदी मूवीज भी। आमिर साहब की बहुत अच्छी मूवीज हैं, पीके और ये आपकी 3 इडियट्स, कोई उनका कंसेप्ट पे है आमिर। तो अक्षय खन्ना की भी बहुत अच्छी मूवीज हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ एक्टर्स नहीं है। इरफान खान थे जो बहुत नेचुरल एक्टर्स थे, लेकिन हमें लगना चाहिए कि दिल से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने एक लंबा सफर तय किया है। जी। आपने जैसे अभी बताया कि पहले एक्टर को कैमरा फॉलो करता था, अभी एक्टर कैमरा को फॉलो करता है। मींस इट्स ऑल मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ। बिल्कुल। तो क्या फर्क पाते हैं आप पहले में और अब में, बड़े तौर पर? तो सोल जैसे कहते थे पुराने गानों में, आत्मा। आत्मा। अच्छा। आज ऐसा नहीं कहूंगा कि सारी फिल्मों में नहीं है। जैसे आमिर साहब का अपना कुछ एक्टर्स हैं, और मैं सब एक्टर्स के लिए नहीं कह सकता ऐसा, जी, जी, जी। लेकिन जो प्रोसेस है, जी, ठीक प्रोसेस, चलो वो भी ठीक है, लेकिन हमने देखा कोई एफर्ट्स ही नहीं है। स्क्रिप्ट होता ही नहीं है, वहीं पे सेट पर स्क्रिप्ट दिया जाता है Right. और वहीं पे वो रट रहे होते हैं। आपके कहने का Narrative मतलब में ये है बैठ कि के- उसको सोलफुल होना चाहिए बजाय कि नहीं, मैकेनिकल। जैसे मैंने पुराने गाने आप देखो, तीन हाँ। देवियों के देखो, या आप जितने भी दिलीप साहब के देखो, जी। या गाइड मूवी के देखो। जी, जी। अगर आपने तो पुराने म्यूजिक देखा होगा, जी, या बिल्कुल। कर्ज मूवी का भी देखो आप, जो थी पैसा ये पैसा, हाँ, ये पैसा ओम शांति हो। हाँ। जी, जी, जी। तो उसमें कुछ कंसेप्ट थे। जैसे आप हॉलीवुड में आ जाओ, हॉलीवुड में देखो पेड़ के आगे ड्रेसेस चेंज हो रही है, ये हो रही है। ये ट्रेंड जो है, देखो जो सिनेमा ने दिखाया वही बिका। वो कहेंगे हमने वो बेचा जो लोग देखना चाहते थे। नहीं, मैं उल्टा कहता हूँ, आपने वो लोगों के पास चॉइस नहीं दी। तो आप क्या चेंजेस चाहते हैं अब इस मुकाम पर? आप मैं कोई, देखिए, मैंने कोई चेंज नहीं चाहता या कुछ नहीं है। मैंने वैसे अपना इनपुट बताया। ये तो हम क्या प्रेजेंट करते हैं उसकी बात है, क्योंकि देखिए कोई हो सकता है उस प्रोसेस को पसंद कर रहा है। चलिए, मैं इससे एक और सवाल से सवाल पूछता लेकिन हूं बहुत कि अब आज के यूथ को, जैसे आपने बोला कि भाई मेरा परसेप्शन ये है कि चीजें इस तरह होनी चाहिए, तो आज का जो यूथ जो इस समय एंट्री ले रहा है, जो लर्निंग स्टेज पर है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, जो लर्निंग स्टेज में, मेरा यही है कि देखिए, कमिटमेंट रखिए। आज की डेट में बहुत मीडियम है, वेब सीरीज है, इतने सारे आज डिजिटल कंटेंट है, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप किसी को कॉपी मत कीजिए, अपनी यूनिकनेस में ओरिजिनल रही है। ओरिजिनल रहिए। देखिए, मैं कहता हूँ लव के बहुत से तरीके हैं। अब मुझे कोई बताएगा लव, ठीक है, गाइडलाइंस हो सकती है, और मुझे तुमसे प्यार है, राइट। अब तुमने ये क्या टाइमिंग करी है, अब मेरे को कोई इनपुट ऐसे दे रहा है, तो वो नेचुरलनेस खत्म हो रही। नहीं जी, ऐसे ही बोलना है। मैं समझ गया, वो बिल्कुल नेचुरल, स्वाभाविक लगना मतलब चाहिए। कुछ, हाँ, दिल से आना दिल से, चाहिए, जो दिल से होगा अगर करेगा हर इंसान, मैकेनिकल ना हो। ये मैकेनिकल ज्यादा हो गया। अगर मैकेनिकल करना तो हॉलीवुड जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो मैकेनिकल करते हैं, वर्कशॉप होती है, लेकिन पहले से उनकी तैयारी होती है। यहाँ तो ऐसा है, सेट में गया, 1 घंटे में ही वो खड़ा हो गया वैनिटी मैन से, करेक्ट। रट के आया हुआ है, सामने स्क्रीनें भी लगी हुई है। तो ये मैंने कमिटमेंट आमिर साहब की देखी, जब मैंने सेट में उनकी शूटिंग देखी, Right. किसी तरह का मैकेनिकल फन नहीं देखा उनका। राइट। और वो इम्प्रोवाइज भी करते हैं। इम्प्रोवाइजेशन की भी स्पेस देनी चाहिए। बहुत से डायरेक्टर्स नहीं देते इम्प्रोवाइजेशन की। आपके कहने का मतलब है कि आर्टिस्ट को थोड़ा सा फ्री हैंड देना चाहिए, ताकि वो अपना इनपुट कैरेक्टर के हिसाब से उसमें डाल सके। इम्प्रॉपर तो होना चाहिए। गाइडर, अगर दोनों एक्टर हैं, अगर आप उसको मैं तुझे प्यार प्रपोज करके नहीं जी ऐसे, तो वो चीज खत्म। अच्छा, आपको क्या लगता है कि स्पॉन्टेनिटी के ऊपर भी उनको फ्री हैंड देना चाहिए कि बिल्कुल। स्पॉन्टेनिटी में? बिल्कुल देना चाहिए। कुछ नहीं देते, लेकिन स्पॉन्टेनिटी उनको देखिए, क्या ना, सबको नहीं दे सकते, हाँ। लेकिन कुछ कुछ को दे सकते हैं, जिन्होंने जिनको पता है मेन किरदार निभा रहे हैं, सबको नहीं दे सकते। आप जैसे आपके बैकग्राउंड डांसर है, उनको आप स्पॉन्टेनिटी कैसे दे सकते हैं? राइट। फिर वो कोरस खत्म होता है। मैं उनकी मतलब कुछ हद तक ठीक है, जी। थोड़ा बहुत 1920 हो सकता है, लेकिन मेन कैरेक्टर्स को आपको पूरी देनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि आज आप हमारे व्यूअर्स के सामने, हाँ, मेरे लिए हार्ड ही है, मैं ला रहा हूँ। क्या बात है, तो व्यूअर्स को आप कुछ कोई ऐसा एक्ट जिससे व्यूअर्स आपको जैसे देखते हैं, पसंद करते हैं एक लंबे टाइम से, तो कोई ऐसा एक्ट जिससे कि व्यूअर्स हमारे खुश हो जाएं कि बोले वाह भाई, आज
ऋषि कुमार वॉज इन आवर हार्ट ऑल्दो यू आर इन देयर हार्ट्स। शो को सोलफुल बनाने के लिए एक छोटा सा एक्ट हमारे व्यूअर्स के लिए। अब किस तरह का एक्ट बोलो? कुछ भी आप माइंड करके बताएं, या कोई मोटिवेशनल स्पीच, अगर कोई डिप्रेशन में है, मीन्स हाउ टू कम आउट फ्रॉम दैट डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड। देखिए, हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, डिप्रेशन के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। कोई कंपैरिजन, मैंने जो रूट कॉजेज देखे हैं 5 देखे हैं, पैसे का, या किसी को बीमारी है, मेंटल प्रॉब्लम है, या कुछ भी है, या अपने दोस्त को देख के, या उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, या उसकी वाइफ, रिलेशंस को लेकर है, मनी को लेकर है, फाइनेंस को लेकर है, जॉब को लेकर है, या जिस प्रोफेशन में है उसमें वो एंजॉय नहीं कर रहा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए, ये सारी उंगली एक जैसी है नहीं, तो हर इंसान ह्यूमन है। ह्यूमन क्यों है? हम एनालॉग हैं। कोई मछली है, मछलियां भी बहुत तरीके की है, कोई बंदर है, कोई डॉग है, कोई शेर है, तो वो आप अपने में निकालिए। हर आदमी में कोई ना कोई ताकत होती है। आपके कहने का मतलब है अपनी शख्सियत को पहचानिए। बिल्कुल। और हर आदमी, देखिए, जब इस दुनिया में आया है तो वो एक जंग जीत के आया है। वो जो लव मेकिंग का एक प्रोसेस होता है, जिसमें आप जो अगर इस पृथ्वी पे आए हैं, अगर वो बायोलॉजिकल प्रोसेस भी जानते हैं, तो आप एक जंग जीत के आए हैं इस दुनिया में, तो यू आर अ विनर। डिप्रेशन होने का और एक फीलिंग ऑफ हमेशा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। हम ये सांस रोक दें तो हमें सांस का पता चलता है। राइट। अब मैं ये म्यूजिक वाली सांस की बात करूँ, सांस, ब्रीथिंग की बात, ठीक है, तो हमें तब पता चलता है। मैं एक ब्लाइंड बच्चे के साथ था, आंखों का हो तब हमें पता चलता है आइस क्या है। करेक्ट। लेकिन परफेक्शन कभी भी किसी चीज में नहीं है, जिसमें आपको एक्सीलेंस हमें एम करनी चाहिए। हम यूज करते हैं इस तरह के शब्द कि मुझे ये आता है। देखिए, कई बार क्या होता है, आदमी को होता है, यार मेरे को तो कुछ नहीं आता। कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। करेक्ट। एंड सेकेंडली, वेल्थ के लिए देखिए, जो आदमी इस धरती में आया है तो ऊपर भी ऐसे ही जाएगा। बिल्कुल। तो कुछ अच्छे काम करें। बहुत से लोग चले गए, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी आए, सब आए। तो आपकी जो ताकत है, चाहे आप शेर हैं, चाहे आप आपके कहने का मतलब है अपनी कैपेसिटी में लिव योर लाइफ टू द बेस्ट। और जो आपकी स्ट्रेंथ है, शेर कभी कोशिश ना करें कि वो फिश बने, किसी को कॉपी ना करें। कॉपी नहीं, जो आपके अंदर, बिल्कुल वो भी एस्पेक्ट है जो आपका है। जैसे आप आगे 5 चीजें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। कुदरत ने आपको स्ट्रेंथ दी है और उसको आगे। अब मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, कोई बोले मैकेनिकल इंजीनियर बन जाओ, IT बन जाओ, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं करना। राइट। तो वो किसी और के लिए है। ऐसे मेरे एक्ट में है, आप कोई बोले डायरेक्टर बन जाओ, तो शायद मैं नहीं कर सकता, मुझे उसके बारे में नहीं है मेरे में इतना पेशेंस। आज का ये एपिसोड हम यहाँ कंक्लूड करने वाले हैं, बट जाते जाते मैं आपसे कुछ एक 1 लाइनर टिप फॉर द यूथ। हाँ जी। यूथ स्पेशली, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कि जिससे वो दे शुड फील पेप्ड अप कि हाँ, ऐसा मुझे लाइफ में करना है। एक लाइन में कुछ कहना चाहेंगे? लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट लाइक योर लास्ट डे। Means live your life king size. Thank you so much. And don't be judgmental. Judgmental. मतलब किसी को unnecessarily आप नहीं, किसी को आपको जज नहीं करना चाहिए। ये मोटा है, ये काला है, ये कलर परसेप्शन। हाँ, सॉरी, थोड़ा सा कलर्स को लेकर बहुत ज्यादा हुआ कि मैं काली हूँ, मैं गोरा हूँ, तो ये फेयर एंड लवली भी बैन हो गया। Right. तो माइकल जैक्सन, लॉयनल रिची, व्हिटनी ह्यूस्टन, कितने बड़े वो हैं, रोल मॉडल्स हैं। Correct. और इतने बड़े बड़े, देखो माइकल जैक्सन चले गए ना, तो आज जो है वो चाहेगा तो आप एक अच्छे काम करें। और जैसे मैंने एक चीज कही, आज भी इंडियन पासपोर्ट है, टाटा हो, बिरला हो, वो 40 देश में जा सकते हैं, और अमेरिकन भी है 144 देश में जा सकते हैं। तो ये सब थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। अच्छा, आपका घर है कहाँ पे? मैंने सोचा किसी उस एक्टर्स के नेबरहुड में। जी बिल्कुल, एक्टर्स के नेबरहुड में। बस पैदा होते ही जो है ये इंस्टिंक्ट आ गई थी और अब तक चल रही है। तभी आपके अंदर वो कीटाणु है। जी, कीटाणु बिल्कुल है। मैं चाहता हूँ ये बरकरार भी रहे। सही बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो टुडे, एंड सून हम दूसरा एपिसोड करने वाले हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। ठीक है, बाय।